ट्रेडर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लाइव मार्केट में एक सेशन कीजिए जहां पर ये समझ आए कि जो ट्रेड प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इवनिंग सेशन में, जहां मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको ट्रेड करना चाहिए, तो उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। और कल के सेशन का आपका एक डाउट कि जहां पर मैंने आपको बताया कि प्राइस सेल ऑन राइज है, तो कई ट्रेडर्स पूछते हैं कि ये सेल ऑन राइज में क्या, राइज का फॉर्मेशन क्या है, कैसे समझा जाए कि राइज कब होगा और कब सेल करना चाहिए, किस प्राइस पर सेल करना चाहिए। ये कुछ डाउट्स हैं आपके जिनको मैं दूर करना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि इस पूरे से आज के ही सेशन में पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लास्ट तक, एंड तक इस सेशन को पूरा देखा जाए। सबसे पहले समझते हैं कि कल जब हम लोग इस बाजार के लिए अपने ट्रेड प्लान करके गए तो 2 से 3 पॉइंट मैंने आपको ज़रूरी जो बताए। पहला बताया कि कल के सेशन में विक्स 10% डाउन था, तो जब भी बाजार से फियर रिलीज होता है तो डाउन साइड जो प्रीवियस मोमेंटम चल रहा था गिरावट का, उस मोमेंटम से बाजार निकलेगा। अच्छा, जब प्राइस डाउन साइड मोमेंटम में था और अचानक से अब ट्रेंड में जाएगा क्या? नहीं। अगर अब ट्रेंड में जाना है तो पहले एक्यूमुलेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना सर, खरीदारी में समय लगता है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस क्या है? कंसोलिडेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्राइस अचानक से कमजोर भाव अचानक से स्ट्रांग नहीं हो सकता, उसको पहले अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, यानी कि कंसोलिडेशन करना होगा, अच्छी खरीदारी करनी होगी, उसके बाद ही जा सकता है। ठीक है, या फिर एक डाउन ट्रेंड के बाद दोबारा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फाइट हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया तो एक दूसरा मोमेंटम डाउन साइड मिलेगा, तो वीक प्राइस और वीकर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब जब एक ट्रेंड खत्म होता है, एक लोअर लोज का फॉर्मेशन खत्म होता है और प्राइस जब कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो कमजोर भाव के बाद कंसोलिडेशन भी वीक होता है। और ये जो वीक कंसोलिडेशन है, इसमें हम जो हमारे ट्रेड प्लान रखते हैं वो रखते हैं सेल ऑन राइज। अच्छा, अब सेल ऑन राइज कौन कौन सी कंडीशन में करेंगे सर? पहली चीज समझिए, मैंने कल के सेशन में आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो और 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग हाई का कॉन्सेप्ट बताया था, उसको दोबारा से जाकर जरूर उस सेशन को देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया उसी कंडीशन में कि देखिए प्राइस में वहां ज्यादा गिरावट आएगी जो पहले राइज करता है। देखिए सेल ऑन राइज में 3 वर्ड आ रहे हैं, सेल ऑन और राइज। अच्छा, बेचना है ये तय है, लेकिन कब बेचना है? राइज करने के बाद बेचना है। जब एक सस्ता भाव जो चीपर क्वालिटी का है, सस्ता प्राइस हो गया है, जब वो महंगा हो जाए वहीं पर बेचना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि महंगा हो गया? देखिए, कोई प्राइस अचानक से जब ऊपर की तरफ मोमेंटम करे और पहले से वीक हो, तो किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के पास बिकवाली करना हमारा सबसे बेहतरीन ट्रेड प्लान होता है। ठीक है, और जबकि विक्स आपका नेगेटिव ट्रेड कर रहा, आपको पता है बाजार में डर नहीं है गिरावट का, डाउन साइड मोमेंटम का डर नहीं है, लेकिन प्राइस कमजोर है। अब हम खरीदारी ऐसे बाजार में कर नहीं सकते सर, क्योंकि कमजोर भाव है, डिमांड के लिए जाएंगे कभी भी एसएल हंटिंग होगा। तो हम क्या करें? हम सर महंगे स्तर के भाव बेचेंगे, जैसे ही प्राइस हम मुझे महंगा होता हुआ दिखेगा वहीं पर बेचेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना कि प्राइस महंगा होता हुआ दिखेगा तब बेचेंगे, इस पॉइंट को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यही आपके लिए सबसे जरूरी पॉइंट है कि सेल ऑन राइज की महंगा होता हुआ भाव कैसे समझा जाए। देखिए, कंपैरेटिवली समझिए, अगर कोई प्राइस 200 रुपए का ट्रेड कर रहा था, गिरते गिरते आया है 170। ठीक है, अब वो 170 के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, हमें पता है कि ये 200 रुपए का भाव 170 आया है और ये भी पता है कि ये सस्ता भाव है, अब ये और गिरावट कर सकता है, लेकिन अगर ये महंगा बेचने का मौका मिले तो बेचा जाए। ठीक है, अचानक से ये प्राइस 175 जाए तो वहां पे बेचेंगे तो तुरंत 170 लौट कर आएगा। बात क्लियर हुआ? लेकिन अगर 170 के पास ही हम बेचते रहे तो अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे तो कभी भी एसएल हंट करके 175 के स्विंग हाई तक जा सकता है सर। इसी को कहते हैं कि प्राइस में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो चार्ट पर पहले ये देखिए कि कंडीशन क्या है। कंडीशन है बिकवाली। क्या चल रही है? बिकवाली चल रही है, बाजार में गिरावट चल रहा है, डाउन ट्रेंड। प्राइस क्या है? वीक प्राइस है, कमजोर भाव है। जब भाव कमजोर है लेकिन नेगेटिव विक्स है तो बता रहा है बाजार में गिरावट का डर नहीं है, तो हम सस्ता भाव और सस्ता होने के लिए नहीं ट्रेड कर सकते। हम ट्रेड कर सकते हैं सस्ता भाव जैसे ही महंगा होगा वहां पर ट्रेड करेंगे। तो देखिए, एक प्रीवियस मोमेंटम ही नेक्स्ट मोमेंटम का इंडिकेशन है सर, ये समझिए बात। कैसे? अब प्राइस जैसे कि निफ्टी 24,000 अगर ट्रेड कर रहा है, अब वो अचानक से चल के मैं बैठा हूं, मुझे पता है कि आज प्राइस तो पहले से कमजोर है, 24,000 जो ट्रेड कर रहा है, भाव तो वीक है,
लेकिन वीक भाव और वीक होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि विक्स इंडिकेट कर रहा है कि 3% नेगेटिव है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करें कि जब ये राइज करे, अब ये 24,000 का भाव अचानक से 10 मिनट तब लगे 24,100 पहुंच जाए, मुझे देखे यहाँ पिछली बार बिकवाली हुई, वहीं पर शॉर्ट करूंगा, नीचे के लिए टारगेट रखूंगा। लेकिन अब ये आके 24,000 का ब्रेकडाउन करे, नहीं शॉर्ट करूंगा, कोई ब्रेकडाउन के लिए शॉर्ट नहीं करूंगा। कल मैंने आपको यही चीज बोली कि किसी भी सपोर्ट एरिया के टूटने पर शॉर्ट मत कीजिए, लेकिन किसी भी नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया को शॉर्ट कीजिए। ठीक है, अब कौन कौन से रेजिस्टेंस एरिया होते हैं? जब नेगेटिव विक्स ट्रेड करता है तो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए, कल प्राइस ओपन होता है गैप अप के साथ, यहां तक चल कर जाता है, यहां से गिरावट करता है, हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस एरिया? प्रीवियस डे हाई एक रेजिस्टेंस एरिया, मार्क कर लीजिए सर। प्राइस क्या करता है? उसको टच करने जाता है, वहां से देखिए जैसे ही टच, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन राइज है सर, पहली कंडीशन डाउनफॉल नहीं है। देखिए कल यहां क्लोज किए, यहां से पहला कैंडल नीचे बनाया, 23,700 पर आकर बंद हुए। यहां पर आप क्लोज किए ना 23,700 पर, ये 23,700 के बाद और गिरावट नहीं हुई, लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुआ, गिरावट नहीं हुई, क्योंकि सस्ता भाव है और विक्स बता रहा है कि और अभी डिस्काउंटेड सेशन नहीं, तो प्राइस इसी रेंज में बायर सेलर फाइट करेगा। तो हम क्या करें, वीक प्राइस में महंगा भाव होते हुए बेचे। तो पहले जो प्राइस महंगा होगा वही दोबारा सस्ता होगा, अगर कोई प्राइस महंगा नहीं हुआ वो सस्ता ही नहीं होगा। अब इसको कंपैरेटिवली कैसे समझा जाए? आज दो इंडेक्स आपके सामने है, पहला है बैंक निफ्टी, दूसरा है निफ्टी, तीसरा है सेंसेक्स, तीनों का कंपैरिजन कर लीजिए सर। ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स राइज करने के बाद डिस्काउंट दिए, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों। ये जो मोमेंटम आपको मिला है यहां से यहां तक, ये पहले राइज हुआ, फिर वहां से ये मोमेंटम मिला। अब इसको आप कई तरीके से पकड़ सकते हैं, एटीएम से ट्रेड कीजिए, बड़ी आसानी से होगा। ठीक है, अच्छा कई लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते हैं कि रिस्क प्लान क्या होता है, यही नहीं समझते सर, कितने छोटे छोटे से पॉइंट है। ये राइज करने के बाद का जो कंडीशन है तभी शॉर्ट होगा। अब यहां से आपको अगर आप गौर करें तो 61,860 66 का प्राइस है, राउंड फिगर 61,860 पकड़ते हैं, 850 का राउंड फिगर लीजिए और लो लगाए हैं 767, 760 लगाइए, 90 पॉइंट का डिस्काउंट मिला निफ्टी 50 में। ठीक है, 23,000 24,000 के इंडेक्स में 90 पॉइंट का डिस्काउंट है, एक अच्छा डिस्काउंट है सर, मानते हैं कि नहीं? अब यही बैंक निफ्टी का कंपैरेटिवली प्राइस देखिए, ये आज की ओपनिंग है, ये आज की ओपनिंग है, यहां पर आइए। ठीक है, अब इस ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे आया, नियर बाई सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन नहीं होंगे ब्रेकडाउन। अब प्राइस देखिए यहां पर, अगर मैं दो चार्ट लगा लूं, इस तरीके से लगा लीजिए ये। ठीक है, नीचे वाला चार्ट आपका निफ्टी 50 का कर देता हूं, अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए, बहुत ध्यान से चीजों को समझा कीजिए सर, ये चीजें आपके जीवन भर काम आने वाली हैं, है ना। आप प्रैक्टिकल चीजों पे काम करते नहीं, आपको सिर्फ इंडिकेटर और इंडिकेटर के बाद कि कोई सेटअप मिल जाए। जो अच्छी चीज है वो तो आप समझने को तैयार नहीं है, आपको लगता है कि सिर्फ सेटअप प्रॉफिटेबल बनाएगा, ऐसा थोड़ी होता है बाजार में सर। अब देखिए प्राइस यहां से आपको हाई लगाने गया और इतना मोमेंटम दिया, डे हाई भी ब्रेक नहीं किया। अब जब राइजिंग अच्छी नहीं हुई, प्राइस महंगा ही नहीं हुआ, तो सस्ता कैसे होगा? तो कोई मोमेंटम तब से आया है क्या? नहीं आ रहा है, प्राइस उसी रेंज को ट्रेड करते जा रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, निफ्टी में क्या डिफरेंस है? प्राइस जैसे ही आया वहां से एक राइज मिला, 23,700 से पहले हम चल कर गए 23,866 तक, तब ये हमको मोमेंटम मिल पा रहा है, नहीं तो ये मोमेंटम हमको मिलता ही ना। अगर ये प्राइस राइज नहीं करता तो डाउन साइड मोमेंटम होता ही ना, प्राइस इसी तरीके का कंसोलिडेशन करता। ठीक है, अच्छा सेम कंडीशन आपको दिखेगा सेंसेक्स के चार्ट में, दिखाऊंगा आपको। ये देखिए प्राइस क्या हुआ, ये निफ्टी 50 है, राइज नहीं किया ना, इसीलिए प्रीवियस मोमेंटम बहुत जरूरी है। इस डिस्काउंटेड सेशन के लिए ये प्रीवियस महंगा होना बहुत जरूरी है। जब कोई कमजोर चीज है और अगर अचानक से वो चढ़ जाए तो तब बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है सर, और वो भी इस तरीके के मार्केट में जब और डिस्काउंटेड सेशन की गुंजाइश ना हो। अब यही विक्स 6-7% ऊपर ट्रेड कर रहा होता, यही लो ब्रेकडाउन हो रहे होते, तो यहां भी शॉर्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई लो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन एक गैप अप हुआ था, उस गैप अप को अभी तक मेंटेन कर रहे हैं और विक्स इंडिकेट कर रहा है कि कोई बाजार में डर नहीं है गिरावट का। तो ऐसे टाइम पर हम डिस्काउंट के लिए सस्ते भाव को और सस्ता होने के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। क्या ट्रेड कर सकते हैं फिर? महंगे भाव को सस्ता होने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो जो भाव महंगा हो रहा है उसको आप और डिस्काउंट में ला सकते हैं, जो भाव महंगा ही नहीं हुआ वो क्या करेगा, वो वहीं पर ट्रेड करता रह जाएगा सर। ये पॉइंट को समझिए, ये चीजें जो है ना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इस आप पूछे कि इस मोमेंटम को कैसे पकड़ा जाए, अरे सर एटीएम हाई लगाइए, आपके सामने आएगा। अच्छा आप बोलेंगे ये दो चार्ट आप यूज कर रहे हैं, ये तो ट्रेडिंग व्यू में मिलता है, ये आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अरे सर ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं,
लेकिन धन के डीमेट में यूज कर रहे हैं। धन के डीमेट में क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ, दो आपके पास चार्ट ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होते हैं। इसके सारे फीचर्स आप बिना किसी चार्जेस के उपयोग कर पाते हैं। अगर आप ये डीमेट अपना ओपन करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, समझिए पहले। अब यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी, यहां पर किससे पकड़ सकते हैं ये मोमेंटम, ATMA से पकड़ सकते हैं। BB बैंड, बॉलिंजर बैंड के भी हम लोगों ने सीरीज खत्म की, उसको जाकर देखिए, उस बॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट से पकड़ सकते हैं। ठीक है, इन चीजों पर काम कीजिए। नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया, अब सेंसेक्स का प्राइस है, ये देखिए, ये कल के डे हाई लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं, ये पूरा रेंज बना हुआ है डे हाई का, बनाऊं आपके सामने, ये रेंज बना हुआ है डे हाई का। अब इस डे हाई को जैसे ही प्राइस ने टच किया, वहां से डिस्काउंट प्राइस आपके सामने, ये देखिए एम फॉर्मेशन है आपके सामने, बिल्कुल क्लियर। प्राइस गया, ये टच किया, यहाँ पे टच करने के बाद गिर गया। यहाँ पर ATMA लगा लीजिए, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ सर। देखिए एक सिंगल चार्ट पे आइए, ठीक है, सेंसेक्स का प्राइस लगाइए, मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए। कैसे शॉर्ट करेंगे सर, कॉन्सिक्यूटिव 3 हायर हाइज का फॉर्मेशन, इन चीजों को तो समझना होगा ना। 8 लगाइए, क्लोज सोर्स को हाई रखिए, हाई सोर्स के बाद थोड़ा सा प्राइस को चेंज करके इस तरीके से रख लीजिए जिससे चार्ट समझ आए। देखिए प्राइस यहां से शुरुआत किया 78,400 से, और कितना महंगा हो गया अचानक से, 78,800, 900 तक गया, 872 तक। बताइए 500 पॉइंट, एक कमजोर भाव है पहले से, लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, आवरली, डेली, वीकली पर वीक प्राइस है, और अचानक से वो इतना 400-500 पॉइंट महंगा हो गया विद इन मिनट्स, कुछ समय का अंतर में वो 500 पॉइंट महंगा हो गया। वहां से देखिए पहला स्पाइक, स्पाइक, पहले स्पाइक पे तो कभी शॉर्ट करते नहीं, जैसे ही दूसरा कैंडल जाकर अंदर क्लोज किया, डे हाई ब्रेक नहीं और शॉर्ट। ये टारगेट है आपके सामने, यहां से यहां तक। अब ये टारगेट आपको बैंक निफ्टी नहीं दे सकता इंट्राडे में, कहीं नहीं देगा, क्यों, वो एक रेंज को ट्रेड कर रहा है, ट्रैप करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। बात क्लियर हो रहा है, और ना कोई बड़े टारगेट आपको मिलने वाले। ऐसा नहीं कि आपका घाटा ले जाएगा कि आप ATMA हाई से शॉर्ट करेंगे घाटा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए प्राइस यहाँ पे जाएगा, आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, या अब कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देने बैठा है, यहाँ पे शॉर्ट, बड़ा मोमेंटम आपको नहीं मिलने बैठा है, अभी आप शॉर्ट करें, कोई बड़ा मोमेंटम आपको नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन क्या है, जब बड़ा मोमेंटम ही नहीं है तो आपको प्रॉफिटेबल कैसे होइएगा। तो पहले राइज कंडीशन बहुत जरूरी है इस तरीके के सेंटीमेंट में जब विक्स नेगेटिव हो। अब यही विक्स अभी रिकवरी करते हुए आपका आ जाए 1% 2% पॉजिटिव, और ये लो ब्रेकडाउन होने लगे, अभी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। और जब तक ये इस कंडीशन में ट्रेड कर रहा है, बस प्राइस सपोर्ट के पास आएगा, रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ये कंसोलिडेशन फेज का बाजार कहते हैं इसको, जब तक विक्स नेगेटिव आपका 2-2.5-3% है और डाउन ट्रेंड चल रहा है तब। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों पर जो ट्रेडर काम करेगा सर, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लाइव मार्केट में अच्छे तरीके से, उम्मीद है आपने चीजों को समझ लिया होगा। अब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई सुधार की गुंजाइश दिखती है हमारे सेशंस में, तो वो सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जुड़ने के लिए मैंने आपको डिटेल बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। धन्यवाद।